बीते दिन पूर्व ग्राम कालूखेड़ी के उपार्जन केंद्र पर उज्जैनिया निवासी सेक्रेटरी लक्ष्मण सिंह जब अपना कार्य निर्वहन कर किसानों के गेहूं को खरीदी का कार्य कर रहे थे, तभी महज 300 मीटर की दूरी पर सरपंच के खेत में हो रहे नरेगा निधि से कुएं निर्माण में ब्लास्ट के दौरान लगभग 2.5 किलोग्राम वजनी पत्थर उपार्जन केंद्र की लोहे की छत को फाड़ अंदर गिरा। उक्त पत्थर इतनी तीव्रता से अंदर छत फाड़ कर सेक्रेटरी लक्ष्मण के सिर पर गिरा, जहां उनका सिर पूर्ण रूप से फट गया और जब वहां उपस्थित किसान महेंद्र सिंह सोलंकी सेक्रेटरी को उपचार हेतु उज्जैन चिकित्सालय ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही सेक्रेटरी लक्ष्मण ने दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना के बाद किसान महेंद्र सिंह सोलंकी सेक्रेटरी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम कर जीरो पर प्राथमिकी दर्ज करवाई। अपने ही खेत में नरेगा निधि से नियम विरुद्ध सरपंच करवा रहा था कुएं का निर्माण। उक्त घटना के बाद जब सेक्रेटरी अपनी जान से हाथ धो बैठा, तब स्थानीय लोगों ने बताया कि यह कुआं सरपंच अपने खेत को सिंचित के लिए खुदवा रहा था, क्योंकि उक्त कुआं सरपंच की भूमि में ही खोदा जा रहा था। नियमानुसार कुआं शासकीय भूमि में होना था, साथ ही कुआं नाले व गांव की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर निर्माण किया जाना था, लेकिन सरपंच व सचिव की मिलीभगत से यह कुआं अपने ही खेत में बनाया जा रहा था। साथ ही ब्लास्ट के लिए रजिस्टर्ड कंपनी को हायर करना था, लेकिन सरपंच सचिव ने अपने परिचितों से उक्त ब्लास्ट करवाया, जिससे सेक्रेटरी की मौत हो गई। सेक्रेटरी की मौत के बाद सरपंच के घर बैठकर भी जिम्मेदारों ने चाय, थाना प्रभारी को भी सेट करने में जुटे। जिम्मेदार सेक्रेटरी की मौत के बाद इन भ्रष्टों का चिट्ठा न खुल जाए तो सरपंच सचिव ने घटना का मुआयना करने आए अधिकारियों को अपने घर घटना स्थल से ले गए और कड़क मीठी चाय अधिकारियों से साठ गांठ कर पिला दी, जिसके बाद सभी अधिकारी उक्त मौत को हादसा बताने लगे। पत्थर से गिरने से जो व्यक्ति की मौत हुई है, उसका मूल कारण क्या रहा और किस प्रकार से वो घटनाक्रम हुआ? देखिए, सोसाइटी का गोडाउन है सरकारी। इस पर गेहूं तोड़ाई का काम चल रहा था और लोडिंग का काम भी चल रहा था। हम करीब 40-50 लोग यहाँ थे। मैं भी अपने गेहूं लेके आया था यहाँ तुलवाने। तो एक सहायक सेक्रेटरी साहब अपने लक्ष्मण सिंह पमार उज्जैनिया वाले, यहाँ जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी। हम लोग यहाँ बाहर खड़े, एक लड़का आया उधर से, उसने कहा कि यार ये बोरिंग यहाँ मतलब ब्लास्टिंग होने वाली है, आप लोग हट जाओ। मैंने उससे कहा कि अरे ब्लास्टिंग मत करिए, बहुत सारे लोग हैं, इतने पास में ये पत्थर गिर जाएगा, किसी के ऊपर कोई मर आ जाएगा। उसने कहा कि यार वो नहीं, हम पहले भी छोड़ चुके हैं क्योंकि नहीं आ रहे हैं यहाँ पत्थर। हम लोग अंदर चले गए, उसने ब्लास्टिंग करी, एक पत्थर आके बिल्कुल गोडाउन के बीचों बीच गिरा, जिससे गोडाउन के अंदर फूटा। फिर उसको बोला कि यार क्या रहे, अंदर गिर गया, नहीं पानी, ये गेहूँ गिले हो जाएंगे, फलाना दिखना है। ऐसा बोला। उसने बोला कि यार वो तो शासकीय कुआं है ना, उसमें नियम है, फलाना है, दिखना है। हमने कहा चल ठीक है भाई। हम अंदर खड़े हुए, 2-3 मिनट बाद वापस से ब्लास्टिंग हुई और फिर वो पत्थर गिरा तो सहायक सेक्रेटरी साहब के सर पे चद्दर को फाड़ते हुए, करीब 2 किलो का पत्थर था, चद्दर फाड़ते हुए सिर में लग के ने नीचे गए। हम लोग एकदम घबरा गए और उनको कपड़ा वपड़ा बांध के, एक नरेंद्र है मेरा भाई, उसको बोला गाड़ी वो लेके आया मेरे। हम दोनों उनको लेके उज्जैन के लिए रवाना हुए। घटिया में पर्चा बनवाया, वहाँ से 108 नहीं मिली तो सीधा उज्जैन लेके गए। संजीवनी अस्पताल पहुँचे, वहाँ से उनने बाहरी डॉक्टर ने देखा, मृत घोषित कर दिया। वहाँ से फिर हम सिविल अस्पताल लेके गए उनको, पोस्टमार्टम करवा के कल अंतिम संस्कार करके फिर हम लोग घर आ गए। फिर आज फिर मैं गेहूँ तुलवाने आया हूँ। इस मामले में किसी भी जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव या गाँव के किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत दर्ज कराई? हाँ, वो प्राथमिकी जो जीरो पे कायमी होती है, वो पुलिस चौकी, सिविल अस्पताल की पुलिस चौकी पर हम लोगों ने ही कराई है, दोनों भाइयों ने जी। नरेंद्र सिंह मेरा भाई है, काका का लड़का है, जिसने वहाँ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसके बाद उनका पीएम हुआ, पंचनामा बना जी। और फिर यहाँ बाद में बाकी जो प्रोसेस रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से, क्या होने वाला है, क्या नहीं है, क्या है, वो सब नहीं। जैसा कि आप इस गांव के आसपास के रहने वाले हैं, आपको पता है कि भाई ये नियम विरुद्ध जो है, ये कुएं की खुदाई हो रही है और कुएं में ब्लास्टिंग की गई, जबकि कई संख्या के लोग यहाँ पे किसान मौजूद थे, उसके बावजूद भी इस प्रकार के ब्लास्टिंग को अंजाम दिया गया। तो इस पर आपका क्या कहना है? अब नियम के मामले में तो अधिकारी कर्मचारी बता पाएंगे क्या नियम है, उसमें कितनी दूरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कब खुदना चाहिए, कैसे खुदना चाहिए, इस विषय पर अपने को ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये ब्लास्टिंग कितनी दूर हो रही थी यहाँ से? ये ब्लास्टिंग यूँ करीब अपन देखा जाए तो अब आप लोग भी इतना अंदाज तो लगा ही सकते हैं। वो सामने कुआं है जो मशीनें लगी हुई है, ये अपन 200-250 फुट दूर माने, इतना दूर होगा। मतलब ये पत्थर वहाँ से इतनी दूरी पे उछल के आया? हाँ, ये 3 बार गिर चुका। एक बार पहले ब्लास्टिंग हुई थी, एक मेरे काका का लड़का है लाखन सिंह सोलंकी, जिसने संबंधित व्यक्ति को, मशीन वाले को शायद अवगत कराया था, जैसा उसने मुझे सवेरे बताया कि मैंने अवगत कराया था किसी
यहाँ जो चौकीदार है मुकेश गिर, उसकी मोटरसाइकिल में जाके पत्थर लगा था और उसकी रिंग टूट गई थी। उसने कहा था कि यार मत करो यार, ये देखो यहाँ लगी, किसी व्यक्ति को लग जाती तो शायद मर जाता हो। ये ब्लास्टिंग की टीम कहाँ से आई हुई थी? उसकी जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी शायद सचिव या सरपंच बता पाएंगे।